सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट जो कि कक्षा 10वीं के लिए है और यह सामाजिक विज्ञान से ली गई है और यह मूल्यांकन वर्कशीट नंबर 1 है जो कि आपको 23 जुलाई को आने वाली है। इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको 10 प्रश्न दे रखे हैं जो कि MCQ हैं। आपको सही उत्तर पर पेन या पेंसिल से उसको कलर करना है। तो चलिए सुनते हैं मेरे साथ और समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल और पेन से भरिए। तो जल्दी से हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान में वर्णित है। देखिए पिछले 15 दिन में जो वर्कशीट आई उन्हीं में से ही ये प्रश्न उत्तर है। तो कौन सा मूल्य संविधान में वर्णित है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता या उपरोक्त सभी। तो याद कीजिए हमने संविधान में पढ़ा था ना कौन कौन से मूल्य थे। स्वतंत्रता भी था, समानता भी था, बंधुता भी था। तो इसका मतलब उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आपने इसको ऐसे करना है। फिर दूसरा है भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, यानी कब उसको अडॉप्ट किया गया था, कब वो पूरा हो गया था। तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948 या 26 जनवरी 1950। तो बताइए कब बन के पूरा हुआ था? 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ था। फिर तीसरा प्रश्न है कि शासन की ऐसी प्रणाली जिसमें शासन 2 अथवा 2 से अधिक स्तरों पर बटा हुआ होता है, याद कीजिए उसको हम क्या कहते हैं? जहां पर शासन 2 अथवा 2 से अधिक स्तरों पर बटा हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं संघवाद, जिसमें केंद्र सरकार भी होती है और राज्य सरकार और आगे स्थानीय सरकार। फिर अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी वस्तु को संसाधन बनाता है? समय बनाता है, प्रौद्योगिकी भी बनाती है और मूल्य भी होना चाहिए तभी तो वो संसाधन कहलाएगा, यानी उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो इसका मतलब सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आपने इसको कलर करना है इस तरह से। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भूमि संरक्षण का एक उपाय नहीं है, यानी भूमि को बचाने का एक उपाय नहीं है? वन रोपण से भूमि बचती है, संरक्षण होता है, बिल्कुल सही। अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का कम उपयोग, ये भी सही है। अतिचारण से भूमि संरक्षण नहीं होता है, तो यही सही उत्तर है। फिर अगला है शासन की ऐसी प्रणाली जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य अपने नागरिकों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता तथा उसके सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली में होता है ऐसा नहीं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वो तो वोट डालने का अधिकार है। संघवाद जो अभी ऊपर हमने पढ़ा वो, तो इसको हम कहेंगे धर्मनिरपेक्षता, जहां पर किसी भी धर्म को चुनने की आज़ादी होती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज का उदाहरण है? खनिज कौन सा है इनमें? कोयला, सोना, तांबा, आप बताइए। यह उपरोक्त सभी खनिज का उदाहरण कौन सा है? कोयला भी होता है, सोना भी होता है और तांबा भी होता है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक वनों के विनाश का कारण नहीं है? वृक्षारोपण, वृक्षारोपण से तो वन बचते हैं। पेड़ों की कटाई, जंगल की आग या उपरोक्त सभी वनों के विनाश का कारण नहीं है। तो देखिए वृक्षारोपण से वन बचते हैं, पेड़ों की कटाई से विनाश होता है, जंगल की आग से भी विनाश होता है। तो वृक्षारोपण हमारा सही उत्तर है, इससे विनाश नहीं होता वनों का। 9वां है निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन को उपयोगी बनाने में सहायक सिद्ध होता है, यानी मानव को संसाधन बनाने में उपयोगी सिद्ध होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से ही मानव संसाधन बनता है, तो इसका मतलब उपरोक्त दोनों पर आएगा। फिर लास्ट प्रश्न है प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों को सम्मान एवं गरिमामयी जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे अधिकारों को क्या कहते हैं? जो 6 हैं हमारे, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक कर्तव्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बताइए, उन्हें हम कहेंगे मौलिक अधिकार। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा बहुत उसकी सहायता आपको मिली है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन याद रखिएगा पहले आप अपने प्रश्न उत्तर खुद करें, उसके बाद मेरे प्रश्न उत्तर से
मैच करें, और अगर कोई गलती है तो मुझे बताएं ज़रूर। लेकिन खत्म करने से पहले याद जरूर रखिएगा, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है, तो बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और अपनी बारी आने पर इसका वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।